समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के कोर्ट आर्डर जारी। जी हाँ साथियों, ये जो आदेश आया है, इस आदेश से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, ये जो आदेश है ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है। और साथियों, स्पेशली जो ये BPSC TRE 1 में हमारे जो NIOS डीएलएड के साथी चयनित हुए हैं, उनके अगेंस्ट जो है ये कोर्ट में केस फाइल किया गया है। सुनवाई के बाद जो आदेश आया है, आइए उस आदेश का अवलोकन करते हैं। आदेश में क्या कुछ निर्देश जारी किया गया है कोर्ट के माध्यम से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने जो है केस का नंबर है। केस में अगर साथियों बात कर लें, ये ओरल आर्डर है, यानी ओरल का अर्थ है मौखिक आर्डर जो है आया है 11/11/2024 को। इस आदेश का हम साथियों पूरा विश्लेषण आप सभी को इंगित कराते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता का नाम है आकाश कुमार एवं अन्य वर्सेस बिहार राज्य एवं अन्य। अगर हम बात कर लें इस याचिका के परपेच में, तो इस याचिका में अगर जो आदेश आया है, आइए उस पर अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 15 को नोटिस जारी करें। यानी 6 से 15 यानी जो हमारे NIOS डीएलएड सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको नोटिस जारी करें, और जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज E/D यानी A/D के साथ पंजीकृत डाक के साथ साथ सहायक सामान्य तरीके से 8 सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाएं। ऐसा न करने पर याचिका को बेंच के आगे संदर्भ दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, नोटिस जारी करने की बात की गई है, साथ ही आवश्यक दस्तावेज जो है पंजीकृत डाक के साथ सामान्य तरीके से 8 सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाने की बात की गई है। और साथ ही आगे स्पष्ट किया गया है कि इस मामले को प्रतिवादी संख्या 6 से 15 की उपस्थिति के बाद या सेवा रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो भी पहले हो सूचीबद्ध करें। यानी अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर सेवा रिपोर्ट का अर्थ है सर्विस जो आपकी है रिपोर्ट, उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो सबसे अहम ये है कि यहाँ पर जो है विशेष तौर पर ये 8 सप्ताह का समय दिया गया है। और साथ ही अगर बात कर लें, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिवादी के विद्वान वकील जवाबी हलफनामा दायर करेंगे, यानी काउंटर एफिडेविट जो है फाइल करने का स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है। अगर हम इस याचिका के परपेच में बात कर लें, आप सभी के सामने याचिका का स्टेटस है। याचिका के स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो ये याचिका जो है फाइल की गई है, आप देख रहे हैं फाइल करने की डेट दी गई है, साथ ही रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस याचिका के बाद जो आदेश आया है, इस आदेश से आप सभी के मन में एक जिज्ञासा होगी, आखिर इस निर्देश का क्या कुछ निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। साथियों, जो मेन रिस्पोंडेंट है उनके बारे में अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाया गया है, साथ ही BPSC को बनाया गया है। यानी आप सभी के चयन प्रक्रिया जो संपन्न हुई है और आप सभी का जो चयन सुनिश्चित हुआ है, उस परिपेक्ष में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपेक्ष लेकर के कहीं ना कहीं जो याचिका है स्पष्ट तौर पर ये दाखिल की गई है। और इस याचिका में जो सुनवाई के बाद आप सभी देख रहे हैं कि ये जो आदेश पारित किया गया है, स्पेशली कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात की गई है। तो जो आप सभी के अन्य रिस्पोंडेंट हैं, जो अभी हमने आपको इंगित कराया, इनकी ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी को अभी किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे चयनित साथी हैं जिनको लग रहा है कि इस आदेश का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है वर्तमान में जो प्रयास है सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो महत्वपूर्ण याचिका है यानी समीक्षा याचिका, हालांकि 2 सुनवाइयों में सुनवाई ना होने के कारण आप सभी के मन में संशय व्याप्त है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे लंबा समय आपको दिया गया है। लंबा समय का अर्थ है कि इस बीच पूरी संभावना है कि जो हमारी समीक्षा याचिका फाइल की गई है उसमें सुनवाई ज़रूर होगी, क्योंकि पिछली 2 डेट्स में सुनवाई नहीं हुई है, तो अगली डेट में सुनवाई होगी, इसकी संभावना ज़रूर है। और कहीं ना कहीं अगर समीक्षा याचिका से कोई डायरेक्शन आ जाता है तो हम समस्त साथियों के लिए निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो फिलहाल इस आदेश के बाद से आप सभी के मन में जो जिज्ञासा है, स्पेशली हमारे जो चयनित साथी हैं और वो NIOS डीएलएड से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, किसी भी भर्ती में उनका चयन सुनिश्चित हुआ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक आवश्यक सूचना तो है ही है कि ये कहीं ना कहीं एक विशेष प्रयास किया जा रहा है कि जो NIOS डीएलएड के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको लेकर के जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रयास किया जा रहा है
कि उनको स्पष्ट तौर पर बाहर किया जाए। लेकिन आप सभी को इंगित करा दें, कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए आप सभी देखेंगे, अगर हम स्पष्ट तौर पर देख लें, कोई अन्य फैसले का भी परिप्रेक्ष्य देख लें, तो स्पष्ट तौर पर बीएड वर्सेस बीटीसी फैसले का भी परिप्रेक्ष्य अगर हम देख लें तो कहीं ना कहीं आप सभी को स्पष्ट होगा कि जो फैसला 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी का आया, आप सभी को पता है, उसके बाद एक और फैसला आ चुका है क्लेरिफिकेशन के रूप में। तो उन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सेफ कर दिया गया जो फैसले से पहले हो चुकी थी। अब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनकी नियुक्तियां भी 2018 के एनसीटी के गजट के बिहाफ पर हुई। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं आप चयनित हैं। तो आप सभी से कहीं ना कहीं ये जो जवाब मांगा गया है ये महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सभी को पता है कि जो पहले आपकी हाई कोर्ट्स में सुनवाई हुई है, चाहे पटना हाई कोर्ट की बात कर लें, चाहे त्रिपुरा हाई कोर्ट की बात कर लें, चाहे उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात कर लें, जहां से स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे डायरेक्शन दिया गया और उसके बाद जो है हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों को मौका मिला भर्तियों में। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जवाब मांगा गया है। आगे जवाब आप सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देने के लिए समय दिया गया है, लेकिन आप सभी को कहीं ना कहीं सावधान होने जाने की ज़रूरत है और विशेष तौर पर प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आप सभी का चयन सुनिश्चित हुआ है। तो आप सभी की कहीं ना कहीं चयन की स्थिति बिल्कुल सेफ रहे, इसके लिए आप सभी को कहीं ना कहीं विशेष प्रयास करना होगा। और हम सभी को उम्मीद है कि जो समीक्षा याचिका है उस पर जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा, जिससे समस्त चयनितों के लिए कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और जो आने वाली भर्तियां हैं उनके परपेज में भी निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। कहें तो साथियों कि स्पष्ट तौर पर अगर राहत मिलती है कोर्ट से तो एक हमारे लिए बड़ा निष्कर्ष होगा। तो फिलहाल आप सभी को यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आदेश आने के बाद हमारे साथी जो चयनित हैं वो परेशान हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर तुरंत रूप से इसमें स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं जो है डायरेक्शन दिया गया है। इसमें एक समय दिया गया है जिसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जवाब दाखिल करने के लिए स्थिति स्पष्ट की गई है। और उम्मीद है स्पष्ट तौर पर नेक्स्ट सुनवाई से पहले हम सभी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा और कहीं ना कहीं आप सभी चयनितों की जो निष्कर्ष की स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सकेंगी। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, हमारे समस्त चयनित साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, जो डायरेक्शन देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हमारे साथियों के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आप सभी को कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद है कि जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी का चयन है वो स्पष्ट तौर पर वो सुनिश्चित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी आएगा और उम्मीद यही है। फिलहाल आप सभी को पता है समीक्षा याचिका पर जो अब नेक्स्ट सुनवाई की टेंटेटिव डेट है वो 19 नवंबर शो हो रही है। उम्मीद है 19 नवंबर को स्पेशल बेंच का गठन होकर के सुनवाई हो और निष्कर्ष निकले। शेष एनआईएस डीएलएड से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। इस वीडियो से जुड़े दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।